मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कहने का मतलब है कि यदि एक कंडक्टर वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन एक्टिविटी 13.1 वी हैव सीन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो आप देख सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये हम लोगों ने एक्टिविटी 13.1 में पढ़ा है। इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे। तो जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या फिर बोले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसे बहुत सारे रूल्स हैं, इसलिए हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को अच्छी प्रकार से समझना होगा। तो आप देख सकते हैं इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी कराया गया है। टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, आपको स्ट्रेट कॉपर वायर लेना है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर वायर लिया गया है और साथ ही साथ 2 और 3 सेल्स आपको 1.5 वोल्ट के 2-3 सेल लेने हैं, प्लग की लेना है और सबको एक सीरीज में आपको कनेक्ट कर देना है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिगर, यहाँ पर स्ट्रेट वायर है, यहाँ पर की आपका जोड़ दिया गया है और ये इस प्रकार से यहाँ पर सेल्स को जोड़ा गया है। प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल। साथ ही साथ आपको एक कंपास नीडल लेना है। इस प्रकार से ये कंपास नीडल रहेगा और इसके पैरेलल में वायर को इसको गुजारना है, मतलब कंपास नीडल आप नीचे रख दें और उसके पैरेलल में ओवर अ कंपास नीडल आपको इसको गुजारना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह व्यवस्था की गई है, कंपास नीडल नीचे रखा गया है और इस नीडल में अभी ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन ये नीडल सीधा था, पहले इस प्रकार से था और उसी के ऊपर से ये वायर को यहाँ पर गुजारा गया है। अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द डायरेक्शन। इसके बाद आपको स्विच ऑन कर देना है। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो शुरू में ये सीधा था, ये जो कंपास नीडल है वह सीधा था, लेकिन जैसे इसमें करंट पास होगा, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल। तो नीडल में जैसे कि मैंने बताया 2 पोल होगा, एक होगा नॉर्थ और दूसरा क्या होगा साउथ। तो आपको उसके डिफ्लेक्शन को देखना है, उसके डायरेक्शन को देखना है। इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यदि करंट क्या कर रहा है नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ नॉर्थ बनाया गया है, साउथ बनाया गया है, यहाँ पर ईस्ट और ये क्या है वेस्ट। इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एज शोन हियर, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड मूव टुवर्ड्स द ईस्ट। तो आप देख सकते हैं यदि ये नॉर्थ से, यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ से साउथ की ओर, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यदि करंट फ्लो होगा तो आप देखेंगे कि ये इस कंपास का जो नॉर्थ पोल है वह ईस्ट की ओर आपका मुड़ जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं ये ईस्ट की ओर ये मुड़ जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं ये जो दिखाया गया है ये करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है और ये नीडल है आपका, इस प्रकार से नीडल था, ये है साउथ, ये है नॉर्थ। तो जब इसमें करंट पास कराया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्थ से साउथ की ओर करंट है और आप देख सकते हैं ये जो नॉर्थ पोल है वह ईस्ट की ओर मुड़ गया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जो सेल है उसका जो डायरेक्शन उसको चेंज कर देना, जो कि माइनस था उसको प्लस कर देना है, प्लस है उसको माइनस करना है। जैसे देख सकते हैं आप प्लस है, ये माइनस है, इसको आप माइनस और प्लस इस प्रकार से चेंज करेंगे। जैसे ही इसको आप चेंज करेंगे करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। शुरू में आपने देखा कि करंट इस प्रकार से आ रहा है और अब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया। ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, यू विल सी that now the needles move in opposite direction, that is towards the west। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर भी पढ़ देता हूँ। Replace the cell connection in the circuit। तो जैसे मैंने बताया आपको प्लस से माइनस और माइनस से प्लस कर देना है, तो आपका जो करंट का डायरेक्शन है वह भी बदल जाएगा। पहले आप देख सकते हैं ये है करंट का डायरेक्शन और अब क्या करंट का डायरेक्शन हो गया ये। This would result in the change of the direction of current through the copper wire। इससे कॉपर वायर का जो में करंट का डायरेक्शन वह क्या हो गया, चेंज। दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अब ये हो गया साउथ से
नॉर्थ, इस प्रकार से हो गया। यह साउथ से किधर जा रहा है, नॉर्थ की ओर, और अभी किधर से आ रहा था, नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहा था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर करंट का डायरेक्शन जो पहले था, अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो क्या करंट की डायरेक्शन से ये जो डिफ्लेक्शन है उस पर अंतर आता है? तो आप देखेंगे यहाँ पर शुरू में जब करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ था तो इसका डिफ्लेक्शन हम लोग सिर्फ एक छोर को देखेंगे ताकि हम लोग को डिफ्लेक्शन का अंदाजा लगे। तो आप देखेंगे ये ईस्ट की ओर मुड़ रहा है, आप देख सकते हैं ये ईस्ट की ओर जा रहा है। तो यदि करंट का डायरेक्शन बदल दिया जाए तो क्या इसका डिफ्लेक्शन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो हाँ, इसका डिफ्लेक्शन पे कोई प्रभाव पड़ा और ये वेस्ट की ओर यहाँ आप देख सकते हैं मुड़ना शुरू हो गई। जो नॉर्थ पॉइंटर था वह वेस्ट की ओर जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि जो करंट का डायरेक्शन है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसका संबंध होता है। मतलब यदि करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो ये जो डिफ्लेक्शन है या फिर बोले मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वह किस पे निर्भर करता है, तो वह करंट पर निर्भर करेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर यह बदल जा रहा है। पहले ये करंट का डायरेक्शन अलग है, अभी करंट का डायरेक्शन अलग है। पहले मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में था, अभी मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में है। इसका सीधा मतलब हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह करंट पर निर्भर करता है। यदि करंट का डायरेक्शन बदल दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं वीडियोस टॉपिक वाइज बना रहा हूँ तो ये तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो ये पढ़ लिया कि यदि एक कंडक्टर वायर है उसमें करंट फ्लो कराया जाए तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, इसको समझने के लिए हम लोग अब अलग अलग कंडीशन में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रहा है ड्यू टू कंडक्टर थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट कंडक्टर हम लोगों को लेना है, एक सीधा कंडक्टर लेना है और उसमें देखना है करंट को फ्लो कराना है और फिर चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे उसका स्टडी हम लोगों को करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट थ्रू अ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर में यदि हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके पैटर्न को कौन डिटरमाइन करता है, तो यह बात हम लोग आगे जानेंगे। डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। तो क्या यह जो हम लोग स्ट्रेट वायर ले रहे हैं या इसको लूप बना के ले रहे हैं इससे भी उसका जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड का डिपेंड करेगा, उस पे उसके शेप पे डिपेंड करेगा या फिर नहीं करेगा। डज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो बन रहा है यह इस कंडक्टर के शेप पे निर्भर करता है क्या? यदि हम लोग इसको अलग अलग शेप में लें, जैसे कि स्ट्रेट लाइन लें, इसको लूप बना के लें, तो क्या इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर बोलें कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वह उस पर डिपेंड करता है? ये भी हम लोगों को पता चलेगा। वी शैल इन्वेस्टिगेट दिस विथ एन एक्टिविटी। तो इसको हम लोग इस एक्टिविटी में देखने वाले हैं। वी शैल फर्स्ट कंसीडर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग शेप में हम लोगों को कंडक्टर वायर को लेना है। तो सबसे पहला हम लोग शेप जो लेंगे वह कैसा होगा, स्ट्रेट कंडक्टर होगा। और उसके बाद हम लोग लूप लेंगे। स्ट्रेट इस प्रकार से हो गया आपका, या सीधा इस प्रकार से करिए और लूप ऐसे इसको गोल बना दीजिए तो ये लूप हो जाएगा। तो ये अलग अलग इसके शेप में हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके लिए एक्टिविटी कराया गया है। ठीक उसी प्रकार से टेक अ बैटरी, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, एन एमीटर, की प्लग, ये सारा चीज़ आपको लिख सकते हैं, प्लग की, एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। और इसको आपको लेना क्या है, एक लॉन्ग थिक कॉपर का वायर भी लेना है। इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन
ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। तो आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड लेना है इस प्रकार से इसको कार्डबोर्ड के लीजिए, इसको सेंटर में एक छेद कर दीजिए और यहाँ पर एक स्ट्रेट आपको कॉपर वायर को यहाँ जैसे बताया गया है इसको इंसर्ट कर देना है नॉर्मल, मतलब ये क्या होना चाहिए, इस प्रकार से ये सीधा होना चाहिए। टेक केयर दैट द कार्डबोर्ड इज फिक्स्ड एंड डज नॉट स्लिप अप और डाउन। तो ये आपको फिक्स करना है अच्छा से। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये फिगर यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार से यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया गया है और इसको कैसे यहाँ कॉपर वायर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पर कॉपर वायर को फिक्स किया गया है। कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y। तो ये पॉइंट x और y के बीच में आप इसको लगा सकते हैं एज सोन हियर इन सीरीज विथ द बैटरी प्लग की। ये सारा आप लगा सकते हैं, प्लग है कि ये सारा बैटरी है, एमीटर है, ये सारा चीज़ आप लगाएंगे। अब आपको करना क्या है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को देखना है कि यदि यहाँ पर करंट फ्लो कराएंगे तो करंट यदि फ्लो कराएंगे तो ये जो वायर है इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को देखने के लिए या तो स्प्रिंकल किया था आयरन के बुरादा को, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर नीडल का उपयोग कर सकते हैं और उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख सकते हैं। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। तो जैसा हम लोगों ने बार मैग्नेट के फील्ड को देखने के लिए आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया था, यहाँ भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कीप द वेरिएबल ऑफ द रियोस्टेट एट अ फिक्स्ड पोजिशन एंड नोट द करेंट थ्रू द एमीटर। आपको रियोस्टेट को फिक्स करना है, उसके वेरिएबल को फिक्स करना है और उसके बाद आपको जो एमीटर से करंट फ्लो हो रहा है उसको देखना है, उसको नोट करना है। क्लोज द की आपको क्लोज करना है जिससे कि वहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और आपको यह ध्यान देना है, इंश्योर दैट द कॉपर वायर प्लेस्ड बिटवीन द पॉइंट x एंड y रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट। आपको यह ध्यान देना है कि ये जो बोर्ड में आपने वायर को लगाया है वह वर्टिकली सीधा हो, ऐसा नहीं कि वो टेढ़ा हो। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड। आपने आयरन फिलिंग्स को कार्डबोर्ड पर डाल दिया है, अब उसको टैप करें, धीरे धीरे इस प्रकार से टैप करें। ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग। तो आपको यहाँ पर आयरन फिलिंग का एक पैटर्न मिलेगा। यू वुड फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स align themselves showing a pattern of concentric circles around the copper wire। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर concentric circles के रूप में यहाँ पर आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएंगे, सज जाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने बार मैग्नेट में प्रयोग किया था कि किस प्रकार से बार मैग्नेट लिया था और बार मैग्नेट के चारों ओर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया था, तो एक खास पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का देखा था। तो आप देखेंगे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू भी एक खास पैटर्न आपको दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। What do these concentric circle represent? तो ये जो concentric circle हैं वह क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे हम लोग करंट मतलब ये कंडक्टर से हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और उसके पैटर्न को हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं आयरन के बुरादा का प्रयोग करके। साथ ही साथ यहाँ पर आप यदि नीडल का प्रयोग करना चाहेंगे तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप यहाँ पर एक कंपास का प्रयोग करके और उससे भी पैटर्न को प्राप्त कर सकते हैं। हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड। तो अब आपको तो पता है कि ये जो वायर है इसमें करंट का डायरेक्शन या तो ऊपर की ओर होगा या तो नीचे की ओर होगा। तो करंट का डायरेक्शन तो आपको पता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, इसको पता करने के लिए प्लेस अ कंपास एट अ पॉइंट से P ओवर अ सर्कल, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल।
तो आपको यहाँ कंपास का यूज करना है और नीडल में जो डायरेक्शन है नॉर्थ पोल का उसको आपको ऑब्जर्व करना है। द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन। और यहाँ जो नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन है वही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि नॉर्थ से हम लोग क्या लेंगे, साउथ की ओर ये डायरेक्शन लेते हैं। कन्वेंशनली आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से क्या होगा, साउथ की ओर। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये इस प्रकार से हो रहा है या इस प्रकार से हो रहा है। तो इसको आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि करंट का डायरेक्शन क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है। गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय electric current through the straight wire at point P. Show the direction by an arrow. Does the direction of magnetic field lines get reversed if the direction of current through the straight copper wire is reversed? तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक ये जो वायर है इसमें करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एक खास पैटर्न में होगा। जैसे ही आप करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो कंडक्टर वायर है इसमें करंट का ये डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं ऊपर की ओर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस प्रकार से, इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ इस प्रकार से है। तो आप देखेंगे कि यदि ये करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है इस प्रकार से है। लेकिन ये करंट का डायरेक्शन यदि आप नीचे कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि जैसे ही हम लोग करंट का डायरेक्शन बदलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बदल जाता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है अब कि करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा, ये आपको याद रखना है। यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट का डायरेक्शन नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस प्रकार से है। तो इसको हम लोग को राइट हैंड थंब रूल के द्वारा याद भी करना है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो बातों को समझ लिया कि कंडक्टर वायर के करंट के डायरेक्शन को यदि चेंज कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ और बातों को यहाँ पर हम लोगों को देखना है। What happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने कंपास रखा था तो कंपास का नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर करंट को हम लोग बढ़ाएं या फिर घटाएं तो क्या यह डिफ्लेक्शन है एक ही प्रकार का होगा या बढ़ेगा और घटेगा। टू सी दिस वैरी द करंट इन द वायर, हम लोगों को करंट, ये जो वायर है इसमें करंट के मान को ज़्यादा करना है या फिर क्या करना है, कम करना है। वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑल्सो चेंजेस। तो आप देखते हैं कि आप करंट के मान को ज़्यादा करेंगे तो यहाँ ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, करंट के मान को कम करेंगे तो यहाँ डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम। वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑल्सो चेंजेस। इन फैक्ट इफ द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। यदि करंट यहाँ बढ़ता है, आई का मान बढ़ता है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इट इंडिकेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेज। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाता है, यदि इस वायर से करंट का मान आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, घटाएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वह किस पे निर्भर करता है, करंट पर निर्भर करता है। मतलब करंट का मान आप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, और करंट का मान आप घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से एक प्रश्न आप देख सकते हैं, What happens to the deflection of the needle if the compass is moved from the copper wire but the current through the wire remains the same?
तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस प्रकार से यहाँ पर I के मान को आपको नहीं बदलना है। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले यहाँ पर मान लीजिए कि इस कंपास को रखा था, कंपास नीडल को, अब इसको दूर करते जाना है, थोड़ा दूर करते जाना है। तो पहले हम लोग पास की डिफ्लेक्शन को देखेंगे, फिर थोड़े दूर को डिफ्लेक्शन को देखेंगे, फिर थोड़े और दूर के डिफ्लेक्शन को देखेंगे। ये क्या इसमें कुछ बदलाव होता है, और करंट के मान को आपको नहीं बदलना है। तो आप देखेंगे कि जब कंपास नीडल पास में है तो इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। तो यदि यहाँ ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है तो यह क्या शो करता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और यदि जैसे जैसे हम इसको दूर करते जाएंगे इसका डिफ्लेक्शन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और ये क्या शो करेगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वह क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। But the current through the wire remains the same. To see this, now place the compass at farther point from the conducting wire. What changes do you observe? तो जैसे मैंने बताया, we see that the deflection in the needle decreases. जैसे जैसे वायर से आप कंपास को दूर करते जाएंगे यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। Thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases. तो आप देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यह जो वायर है उसके पास में यह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे जैसे वायर से हम लोग दूर जाते जाएंगे यह मैग्नेटिक फील्ड क्या होते जाएगा, वीक होते जाएगा। It can be noticed that the concentric circle representing the magnetic field around a current carrying straight wire become larger and larger as we move away from it. तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर लिया गया है, इसमें करंट को फ्लो कराया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ कंसेंट्रिक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो कि धीरे धीरे यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बीच का दूरी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी बढ़ते जा रही है। डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दिया। तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का ये जो दूरी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दूरी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये सब वीक होते जा रहा है। जैसे जैसे दूर जाएंगे ये फील्ड लाइंस क्या होते जाएंगे, वीक होते जाएंगे। और जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो यहाँ पर अब आगे हम लोगों को राइट हैंड थंब रूल पढ़ना